अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकेंड विद नादिया जमील। उम्मीद है आपकी इंतहाई खूबसूरत सुबह गुजर रही है। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई थी तो आइए आपकी सुबह मजीद खूबसूरत कर लेते हैं। मिलिए मेरी आज तो इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत महाजबीन ऑडियंस से अपने लिए खूब सारी तालियां। ये बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारी ऑडियंस में बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। लाहौर ग्रामर स्कूल जौहर टाउन, राइट, द गर्ल्स स्टूडेंट्स। एंड इनकी खास बात है, इनकी खास बात ये है दैट ये सब एक चीज सीख रही हैं। वो चीज क्या है? डांस। डांस। और नाज़रीन, आज का शो भी हमारा इसी मौजू पे है, रक्स, डांस। पता है, अल्लाह ताला ने जब चाहा कि हम लफ्ज़ों से अपने आप को जाहिर करें तो शायरी अदब की हमें उन्होंने क़ुव्वत दी, हुनर सिखाया। जब उन्होंने चाहा कि हम रंगों से अपने आप को एक्सप्रेस करें तो पेंटिंग लोगों ने सीखी। मौसीकी से, सुरों से जो लोग अपने आप को, अपने तासुरात को जाहिर करते हैं वो म्यूज़िक सीखते हैं। जो लोग ज़िंदगी की खूबसूरती को, अल्लाह ताला की कायनात को अपने जिस्म के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं वो डांस सीखते हैं, रक्स। और ये एक इंतहाई खूबसूरत एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक ही आला है, एक ही टूल है और वो है आप, यू। और आप किस तरह कायनात में मूव करते हैं, हाउ यू यूटिलाइज स्पेस एंड हाउ योर बॉडीज रिलेशनशिप विद स्पेस। इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इसके अलावा डांस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं खुद भी कह सकती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने भी सीखा, मजीद जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। उसके बाद यू रिमेन फिट, यू रिमेन हेल्थी, यू रिमेन फ्लेक्सिबल। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन जो आपको चाहिए होती है ना, कि उठ के आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, इस वक्त पे, इस टाइम पे, इतने रुकू। वही डिसिप्लिन आपको चाहिए होती है जब आप कोई फन सीख रहे हो कोई आर्ट फॉर्म सीख रहे हो। स्टेबिलिटी, आप अपने बुढ़ापे में लुढ़केंगे नहीं, बिल्कुल। बहुत मुख्तलिफ किस्म के डांस फॉर्म्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम पैदा होते हैं पाकिस्तान में। भारतनाट्यम है, ओडिसी है, कथक है, और भी बहुत सारे। हमारी जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो बेहतर बता सकेंगे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो हमारी ज़मीन से शुरू हुई थी वो क्या है। उसके बाद भंगड़ा है। भंगड़ा किसको आता है? अंकल आपको नहीं आता? भंगड़ा नहीं आता आपको? चले आज तो आपको भंगड़ा करवा के हम छोड़ेंगे हर हाल में। आप पंजाबी हैं? ये तो कर सकते हैं ना, करके दिखाएं, कंधे तो हिलाने बस यू हैव टू इमेजिन, बहुत सर्दी लग रही है और फिर भंगड़ा आ जाएगा। उसके बाद डांडिया है। डांडिया आती है सबको? ठक ठक लुड्डी चोलिस्तान में, फिर गिद्दा है, सिंधी झूमर है। मोहनजोदाड़ो में, जो कि दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन था, वहां पे भी एक किस्म का डांस शुरू हुआ। ये सब तमाम चीजें हमारी अपनी हेरिटेज हैं। हुंजा में, कलाश में, मतलब ठुमरी है, फिशर फोक में जाके आप मछेरों में उनका अपना डांस है। तो हमारे हर इलाके में अपना एक किस्म का डांस है जहाँ पे लोग अपने आप को जाहिर करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अपने आप को जाहिर करते हैं अपने जिस्म के रक्स के जरिए। एक चीज हुई पाकिस्तान में 1977, मैं उस वक्त पैदा हो चुकी हुई थी पाकिस्तान में नहीं थी मैं उस वक्त, लंदन में थी। ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक ने डांस को पाकिस्तान में बैन कर दिया, खत्म, शुद्ध।
नो क्लासिकल डांस, नो रक्स। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ आए थे तो महाराज सिखाते थे, तो हमें वहाँ पे लेसन छोड़ना पड़ दी। उसके बाद नाहीद सिद्दीकी साहिबा, जो कि साउथ एशिया की, शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डांसर्स ऑफ साउथ एशिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डांसर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन पे भी डांस का बैन लग गया। डांस को, खासतौर पे क्लासिकल डांस जो सीखा हुआ तरीके से और सलीके से सीखा हुआ रक्स था, उसको बैन कर दिया गया। लेकिन जो बगैर सोचे समझे अजीब और गरीब किस्म का डांस, जिसको मैं रक्स नहीं कह सकती, जो स्टेज पे होता था या फिल्मों में होता था, उसको बैन नहीं किया गया। बड़े सालों मैंने सोचा बड़ी अजीब बात है कि इतनी खूबसूरत चीज जो इतनी शराफत से सिखाई जाती है, इतने सलीके से सिखाई जाती है और इतने हजारों साल से सिखाई जा रही है हमारी विरासत में, उसको बैन कर दिया। और इतनी गंदी सी चीज, उसकी इजाजत आप खुल्लम खुला मतलब दे रहे हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि जनरल साहब के ख्यालात के पीछे एक मकसद था कि जब भी कोई इंसान डांस के बारे में सोचे तो ये बुरा इमेज उसके दिमाग में पड़े इस किस्म के डांस का, जो सोचे समझे बगैर गलत वजहों से इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी कोशिश थी। इस कोशिश में काफी हद तक वो कामयाब हुए और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े डांसर्स दबे दबे डांस करने लगे। आज हमारी कोशिश है कि वो डांसर्स जो पाकिस्तान में हर हालात के बावजूद उन्होंने अपने कदमों को रोका नहीं और उन्होंने वो खूबसूरत सलीके वाले, तरीके वाला हसीन रक्स जो हमारी विरासत का एक हिस्सा है, उसको जारी रखा, ताकि आप आज हमारे बच्चे उससे महरूम ना हों। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हमारी इंतहाई प्यारी खूबसूरत तरीन पहली गेस्ट का पैकेज। निघत चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात। थैंक यू। वाओ Thank वाओ, यू नो इट इज माय ड्रीम वन डे कि मैं फुर 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 इस तरह हिलूं और गिरूं ना। आप भी कर लेते हो, आप तो कर लेते हो, आप लोगों को तो मैंने देखा है। इट्स स्टनिंग। एंड मेरे ख्याल में जो हम अभी पहले बात कर रहे थे मुख्तलिफ किस्म के रक्स के बारे में, एक वो रक्स जो जिसकी इजाजत जारी रखी, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ फहाशी भी थी, और वो रक्स जो आप करती हैं, सबसे बड़ा फर्क नजाकत, रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट, बहुत ज्यादा। इतनी अंदाज। क्लासिकल जितने फॉर्म्स हैं ना, दे आर द रिफाइंड सेल्फ, क्योंकि जितना आप करते जाते हैं ना उतना रिफाइन होते जाते हैं। तो उसको मतलब या तो आपकी आंख ही बहुत गंदी हो जो आप उसको ना देख सके, देयर मस्ट बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल जिस तरह आपने ज़िया हक के ज़माने की बात गंदी आंखों की तो खैर कमी नहीं है,
गंदी But I आंखों की think कमी it's नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मगर खूबसूरती से डर लगता है बिल्कुल हमें। बिल्कुल। हम और डरते हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मेरे अपने वालिदैन के लिए भी, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी, जरूर अबू ने सोचा होगा कि गंदी नजरों की कोई वो कमी नहीं है, लेकिन क्या उन नजरों की वजह से मैं अपनी बेटी को रोकूं या उसको इतना खुद एतमाद करूं कि वो शराफत से सर उठा के खुद एतमादी से जो सीखना चाहे सीखे, और ये याद रखिए अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो आई मीन यही बात है जो आपके रक्त में। बिकॉज आई केम फ्रॉम लंदन, आई ग्रो अप इन लंदन, तो जब मैं वापस आ रही थी आई थिंक माई फैमिली वाज हाईली डिस्टर्ब्ड कि ये अब वापस जाएगी, इसको तो पता नहीं है, तो पली बाहर, मैं तो 3 महीने की थी जब से गई, तो अब इसको तो पता नहीं कि किस माशरे में जा रही है। मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके आ गई कि मैंने सीखना, मैंने आगे महाराज कथक से आप वहाँ पे बैले सीखती थी? बैले सीखा, मॉडर्न डांस सीखा 5 साल की उम्र से। फिर नाहिद सिद्दीकी मुझे मिली व्हेन आई वाज 14, फिर मैंने कथक शुरू किया और मुझे बस कथक से इश्क हो गया। फिर उनसे मिलते, फिर उन्होंने महाराज कथक के पास भेजा। That's how I और came ये from. अभी शो शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बैले है सस्पेंशन है, इट टेक्स यू अप, इट्स हिटिंग द फ्लोर एंड कमिंग ऑफ फ्रॉम द, yes. सो इट्स ऑल एयर की बात है, हवा की बात, बिल्कुल सस्पेंशन। और जो हमारी रिवायती डांसेस वो है जमीन, मिट्टी, माँ से, मिट्टी से मिली, मिट्टी से, बहुत ज्यादा एंकर्ड अर्थ, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडेड। लेकिन अब मुझे समझ में आता है क्योंकि आपके स्टाइल में देयर इज अ सर्टेन दोनों सस्पेंशन है आपके स्टाइल में, वो बैले से आता है। बिल्कुल बिल्कुल देयर इज। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जो क्लासिकल रक्स है, और ये बात मैं वाजे कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 4-5 साल ओडिसी सीखी इसमें, और आपने तो पूरी उम्र सीखा और सीख रही हैं अभी तक, ऑन गोइंग प्रोसेस, और आप सिखाती भी हैं। ये आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रियाज, डिसिप्लिन, और जिस तरह होता है ना जब आप खुशखत लिखाई एक लफ्ज बार 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 लिखना पड़ता है, तो उसी तरह एक चीज को बार 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 दोहराना पड़ता है। और इसमें जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्शन है जिस्म के साथ, यानी कि ये आप अपने बॉडी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग की सलाहियत और अपने एहसास और अपने इमोशंस की सलाहियत, अपने जज्बात की सलाहियतों को भी जोड़ रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, आई फील कि क्योंकि इट्स अ वेरी लोनली आर्ट एज वेल, क्योंकि आप अकेले होते हैं, रियाज आपको अकेला करना पड़ता है, या तो आप म्यूजिशियंस के साथ हो या आप अपनी फुटवर्क के, तो गिरे खुलते हैं, रूहानी गिरे भी खुलते हैं, जो पर्दे होते हैं ना, क्योंकि वो आपके अंदर हो, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो जब आप एक चीज एक पॉइंट पे जाते जा रहे तो वो गिरे खुलने शुरू होते हैं, तो जो बातिन की दुनिया खुलना शुरू होता। एंड आई फील एवरी आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूजिक हो, मौसीकी हो या पेंटिंग हो या राइट, जितना आप जूम इन करते हैं ना, एक 1 पॉइंट फोकस में आते हैं ना, तो फिर वो चीजें खुलती हैं आप पे। जिस तरह एक नुक्ते में आप जाते हैं, नुक्ते कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह, एक नुक्ते विच गाल मुक गई, तो वो नुक्ते की बात पे जाएंगे तो बात खुलेगी ना, तो इर्द गिर्द जाओगे तो यू रिमेन अ मीडियोकर। यू हैव टू गो इन टू ओपन अप दैट लेवल। फिर आप हमारे यहाँ हमेशा कहते जिस्म जिस्म जिस्म, मैं कहती ये रूह का काम है, रूह का काम, ये रूह का काम है। जिस्म तो उसका एक हाउस है जो उसको जाहिरी तौर पे दिखाया जा रहा, मगर जब तक रूह उसके साथ नहीं होगा तो वो रक्स भी देखने वाले आपका रूह देख रहा और ये एक इश्क का काम भी है। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में थी निगत आपा, बिल्कुल, और मैं कॉलेज में डांस नहीं सीख रही थी, मैं कॉलेज में थिएटर और पॉलिटिकल साइंस सीख रही थी अपने बैचलर्स के दौरान। मुझे याद है मैं डांस के कोर्सेज ले रही थी, ओडिसी के कोर्सेज रंजना देवी के साथ, तो मेरे पास डांस स्टूडियो की चाबी थी, और जब मेरे सारा काम खत्म हो जाता था, होमवर्क शोमवर्क सब कुछ, तो मैं चाबी लेके, स्टूडियो की चाबी लेके रात के वक्त मैं जाके अकेले आई यूज टू डांस। और 2-3 गाने थे पुराने क्योंकि क्लासिकल जो रंजना आपा के गाने थे, जो रंजना आपा सिखाती थी, वो उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं थी मेरे पास। 2-3 थे, पिया तो उसे नैना लागे टाइप, और लेकिन और वो जो वहीदा रहमान का नहीं है, गाइड में सपेरे वाला, and I used to go nuts and lose myself, and फिर तसल्ली होती थी, and then I used to come out, give the key back and come home, and यकीन करें 5 years in college,
I never got into any trouble of any kind. जितनी मेरी एनर्जी थी चैनल हो गई. वो सब. You know, recently I did मैंने कोर्स किया अमेरिका में called जर्नी डांस. जर्नी डांस फैसिलिटेट मतलब मैं उसमें ट्रेनिंग कर रही अपनी. इट्स अ हीलिंग थिंग. डांस के थ्रू जो आपकी इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस को आप चैनल करते हैं, तो वो आई एम लर्निंग दैट. मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी मेरी ग्रेजुएशन होने 1 साल के बाद. हाउ फैंटास्टिक. इसके बारे ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन. ब्रेक से वापस आके इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस लिहाज से तो एंग्जाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए भी और इनसे निजात पाने के लिए डांस एक बहुत अहम जरिया है. ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू वीकेंड विद नादिया जमील. बात हो रही है हमारे क्लासिकल हेरिटेज के बारे में, रक्स के बारे में, और अभी निकल चौधरी साहब के साथ बात हो रही थी. वी हैव अनदर वंडरफुल गेस्ट विद अस, अदनान जहांगीर साहब. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द शो. मैं भी ताली बजा. डांसर, परफॉर्मर, कोरियोग्राफर, टीचर, स्टूडेंट्स. और आप अभी you took 16 young girls अभी to Turkey. Yep, twice. Performed. हाँ. माशाल्लाह. You know अभी आप healing dance के बारे में बात कर रही थी. First I'm doing because I've opened my institute, which is a collaboration with Dugdugi and Wahab Shah Dance Company and Nigger Chaudhary Foundation. And now I've always wanted to do dance healing or dance therapy since a kid. It's always been a part of. So I was looking for a course online, and I found this amazing woman in America, Toni Bergens, and she started this journey dance concept. Wow. And because 5 rhythms, and I was doing workshops. You've heard of Gabrielle Roth? No, I haven't. Oh, I haven't. okay. 5 rhythms is big in London. Acha. So as a kid, I had a kind of association with it. And then I emailed Toni and I said, you know, I really want to do this for my own self because there's so many issues and there's so many things I want to work through, but dance is my medium. Dance as dava. Yeah. So she said, you know, when I went there, she says, my God, you're a perfect facilitator. You're so good in it. And you're so natural. So introduce it into your center, and I've just done my 2 certificates. I have another 2 certificates to go, and I'll be qualified from her. So we're waiting for you so that you can another hand it down 1 to more us and year. teach us, Yeah. Inshallah. Yep. कब शुरू किया आपने? 1999 में. क्यों? सवाल. क्यों भाई? ये नहीं पता, सीरियसली. है ना? सीरियसली नहीं पता. क्या यहाँ पे आदमियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत लड़कियों के लिए? अब एक्चुअली तो हर एक के लिए ही मुश्किल रहा क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, सीखने की कोई वो, you know, there was no one to teach. But मुझे लगता है मेरे पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे एक मे बी कोई हिडन पावर थी जो आपको जर्नी पे ले गई, बस जो मुझे ले गई इस जर्नी पे. क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे शादी पे ढोलकी भी नहीं बजती और डांस वर्ल्ड बहुत दूर, म्यूजिक नहीं सुनना, टीवी बस ठीक है अगर देखना है तो बस ड्रामास की हद तक, फिल्म में एप्रिसिएशन उस तरह का नहीं. So I just accidentally met बीना जवाद, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब लोक रास. बिल्कुल. तो मैंने उनके साथ, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. तो वहाँ जाके पता चला एक्टिंग तो नहीं, आप एज वॉलंटियर काम करना पसंद करेंगे. मैंने कहा जी अच्छा देखते हैं क्या होता है वो. वॉलंटियर क्या होता है? वॉलंटियर क्या. आपका प्रोग्राम जो अभी हमने देखा, इट वॉज स्टनिंग. इतना खूबसूरत था. आप सबका प्रोग्राम अपने लिए प्लीज तालियां. इट वॉज ब्यूटिफुल. जब भी हमने हमरा आर्ट्स काउंसिल में देखा है, और हम चाहेंगे दोबारा से हम नाजरीन को भी शेयर करें किसी दिन दोबारा से दैट स्टनिंग प्रोग्राम दैट यू शोड. 1997 का है ना आप? 99. तो आपने वो ज़िया का तमाम
हुफ्फापन मिस कर लिया? नहीं, आई थिंक कि वो जो उसका उसके जो remnants थे। कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मुझे बर्दाश्त करने पड़े। उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस सभी बर्दाश्त आज तक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी की जितनी भी जनरेशन जो पेरेंट्स हैं वो सारे उस दौर के हैं, तभी वो बहुत रिबेलियस है अबाउट दिस डांस थिंग। लेकिन मुझे 12 साल हो गए हैं टीचिंग में, सो मैंने जो कुछ सीखा मैं उसको मल्टीप्लाई करता रहा ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ। तो उनके पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रैक पे आना शुरू हुए कि एटलीस्ट चलो जी, अगर वो अपने बच्चों को नहीं डांसर बनाना चाहते, एटलीस्ट वो एक अच्छी ऑडियंस तो बने ना, वो इस आर्ट को अप्रिशिएट तो करें। जैसे मेरी फैमिली को ये था कि दे थॉट इनिशियली, जो मुझे घर से भी निकाला गया कि ये तो नाक कटवाएगा, क्योंकि हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली नाक काफी बड़ी है, हर एक की ना वो जल्दी कटती है। बहुत से लोगों की बहुत लंबी लंबी नाक होती है। families, like even with my family, I mean Chaudhary wale khandan, so I think all of us who are not from the tradition or the lineage will always face this kind of thing. Families के अंदर तो नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि हम लोगों की नाकें बहुत छोटी टिकी हुई हैं। उसके बावजूद फिर भी छोटी बड़ी की बात है, बहुत बड़ी, हम लोग मेजर ही नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है वो अम्मी अब्बा या खानदान वाले अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि जब आप टीवी देखें तो टीवी पे ये चीजें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप पूरी देख के अंदर एक कलर चावल का दाना फेंक दें और बस वो ही नजर आएगा किसी को। लेकिन यही बात हम भी कर रहे थे, केबल टीवी पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे, यहाँ पे कितने लोग हैं जो बॉलीवुड के डांसेस देखते हैं? हर कोई देखता है ना, सच सच बोले, हम हैंड्स अप, किसने कटरीना कैफ का डांस देखा हुआ है? हमने देखा। अंकल हाथ ऊपर करें और अंकल नहीं, हाथ ऊपर करना सब देखते। यहाँ पे भी मेरे भाई लोग हैं, सबने कटरीना कैफ का डांस देखा होगा। कईयों की तो मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही है। ओहो, अब केबल टीवी पे आप इतनी शिद्दत से इस कदर मॉडर्न और ओवर सेक्सुअलाइज डांसिंग देखते हैं, लेकिन अपनी विरासत की जो एक इंतहाई कंजर्वेटिव और इंटेलेक्चुअल फॉर्म है डांस का, वो सिखाने से घबराते हैं अपने सॉर्ट ऑफ जनरेशंस को। ये दिखाने से नहीं घबराते। टीवी नहीं कोई बन सकता। आई थिंक वही वाली बात है, जो खूबसूरती है ना, something that is so refined and so beautiful in the human being is scary. I think हमारे माशरे में इस चीज ने सबको डराया। देखो हर चीज जो जितनी refined arts are, I somehow feel because they create change. आज हम they create change and they force people to think and feel and evolution उससे होता है। अभी let's come back to your performance। जब भी आपने परफॉर्म किया अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पे, उसमें समिया मुमताज भी थी और ऑफ कोर्स आप दोनों थे एंड और भी कुछ डांसर्स थे, स्टूडेंट्स थे इनके, वो these fabulous young students यहाँ पे बैठी हुई fabulous। नोटिस किया, खामोशी से पूरा हॉल भरा हुआ था और खामोशी से सब देख रहे थे, चुप। नजर की धुलाई सिखाती है ये डांस। मुझे लगता है जब आप एक खूबसूरत चीज दिखाएं, चाहे वो खूबसूरत एक्टिंग हो या खूबसूरत थिएटर हो, रक्स हो, पेंटिंग हो, शायरी हो, कुछ भी हो, दिमाग की धुलाई हो जाती है। गंद सारा फिल्टर में पानी नहीं डालते, सारा गंद गिर जाता है नीचे, सिर्फ सफाई रह जाती है। तो ये जो चीजें आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से हुनर आता है, और ये वाकई में जिस तरह एक रूहानी कैफियत से आर्टिस्ट गुजर रहा होता है, वो एनर्जी फिल्टर करके ऑडियंस तक पहुंचती है और एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन बनता है, रेडिएशन होती है ना आपकी, और एक नजर की धुलाई हो जाती है मुआशरे की। सो मेरे तो ख्याल में ये एक बहुत अहम चीज है। So actually that was a part of this training के ऑडियंस कैसे बनाई जाए। तो मेरी उस्ताद बीना जवाद ने 2002 में या 3 में एक प्रोग्राम किया था सेम वेन्यू में, हॉल 1 में। वो बहुत पब्लिक आई थी उसमें। तो पिछले कुछ 5-7 महीने से मैं सोच रहा था, मैं बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा काम कॉर्पोरेट के लिए कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, इन्विटेशंस पे जाके प्रोग्राम्स किए, लेकिन आम पब्लिक जिनको दिखानी ये चीज़ ज़रूरी है वो कहाँ पे है। तो वो कोई 7-8 महीने में सोचता रहा। ये शुरू हुआ है कोई सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से कि कुछ पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वो एक छोटा सा, मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू की। फिर वो करते 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 निगत आपा से मुलाकात हुई। शी सेड कि
कभी मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी ना। मैंने वैसे कहा, तो हम तुम करते कोरियोग्राफ करके दो मुझे, ये कहते She मुझे said कि I was open. and I was under like over pressurized और under pressurized कि Over. ये मुझे कह रही है कि मैं इनको कोरियोग्राफ करें करूं। बिल्कुल। You understand what I'm saying? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि इतनी सीनियर के मैंने 1997-98 में इनका प्रोग्राम देखा था यहाँ पे जो एक फेस्टिवल होता है, रफी पीर थिएटर फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल। तो मैंने कहा इतने अरसे से जब मैंने डांस नहीं भी सीखना शुरू की, तब से डांस कर रही और है, क्या मैं इनको परफॉर्मेंस किया, कोरियोग्राफ क्या करूंगा। परफॉर्मेंस किया, कैसा लगा ऑडियंस आपको? और कैसा, देखिए 500 रुपए का टिकट था, सब खरीद के आए। नहीं, हमने टिकट नहीं दिया। क्या मतलब? हमने तो टिकट के पैसे दिए। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये आर्ट्स हैं, इनमें आप नजर देते हैं, तो मैं डोनेशन अच्छा, करते हैं, डोनेशन नजर था। देते हैं। तो मैंने ज्यादातर लोगों ने डोनेशन दी। तो आप मुझे खुद ये बताएं कि जब आप प्रोग्राम देखने आई उसके अंदर जितना सेटअप था उसके पैसे मैं कहाँ से लगाता? बिल्कुल, तो लोगों ने डोनेशन दी। वो 500 लोगों रुपए ने दिए। हंस के हमने ये दूसरी दफा प्रोग्राम किया और अभी 5 दफा और कर रहे हैं। पहली दफा में 1000 रुपीज का डोनेशन था। हमारे जितने एक्सपेंसेस थे वो हम नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें नुकसान हुआ, क्योंकि ऑडियंस मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, सो मेन एजेंडा ये था कि कारोबार नहीं था, मेन एजेंडा था कि अगर 500 ऑडियंस को बुलाया गया तो वहाँ पे 800 मौजूद है, तो आप विन कर गए। सेकंड टाइम में भी हमने स्पॉन्सर के लिए देखे, लोग नहीं सूट किया हमें स्पॉन्सरशिप, तो हमने छोड़ दिया। क्योंकि मैं किसी कंपनी का लोगो बैकड्रॉप पे नहीं लगाना चाहूँगा कि वो डांस देखे, म्यूजिक सुने, या वहाँ पे जो हाँ कि वो जो भी XYZ है। तो मैंने अगेन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कि नहीं है तो बस नहीं है। अगेन हमें पूरे फंड्स नहीं हुए, लेकिन हॉल का हाल आपने देख लिया था। लोग बाहर भी खड़े थे, दरवाज़ा बंद था। अभी फिर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ एक दफ़ा और इतनी खूबसूरत ऑडियंस, बहुत अच्छी ऑडियंस, ब्यूटीफुल ऑडियंस। आई मीन इतने शौक से उन्होंने प्यार से देखा। इससे अंदाजा होता कि पीपल वांट टू सी बिल्कुल। डांस। उसके बाद आपने इंदु मिठा का परफॉर्मेंस अनाउंस किया, तहरीमा मिठा का परफॉर्मेंस अनाउंस किया, और मेरे ख्याल में वो कुछ 2 दिन बाद ही हुआ। उसमें भी हॉल भरा हुआ था और वो भी बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था। इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू वॉच, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल, पहले हाफ में क्लासिकल दिखाया, बिल्कुल, और दूसरे हाफ में उन्होंने कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डांस दिखाया। अ लॉट ऑफ फन। और मैं खुद चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो देखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारी विरासत है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड देख रहे हैं इस वक्त। जब वो डांस देखते हैं, उनको या तो सिर्फ बॉलीवुड देखने को मिलता है, या वो लोग जो जाते हैं स्टेज के डांस देखने, जो कि डांस तो नहीं होता, वो देखने जाते हैं। तो आई मीन उसका मकसद ही कुछ और है। नहीं, पर देखें, मैं ये कहता हूँ कि आप जगह देंगे तो वो चीजें बीच में आएंगी ना। आप साथ साथ पैरेलल चीजें रखें, लोग चूज करें कि किसने क्या करना है। पूरी दुनिया में जैसे में जाएं, पैरेलल सारा कुछ चल रहा होता है। स्ट्रिपटीज क्लब, वो भी पोल डांसिंग हो रहा होता है, वो आपको सीरियस बैले की परफॉर्मेंसेस हो रही होती है, मॉडर्न डांस की परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो ऑडियंस चूज करते कि हमने इधर जाना है, इधर जाना है। मगर क्लासिकल डांस जो हमारे यहाँ, London is not a religious republic. Exactly that. Even for classical dance, once your country is a religious republic, then things have to be because streamlined. People interfere and want that streamlined. कि एक चीज streamlined होनी चाहिए. Because वही बात जो आपने कहा कि those 10 years pushed back the whole thought process. जो देखो, उससे पहले क्या कुछ हो रहा था, नृत्य ताले ताले चलता था, एक डांस का प्रोग्राम। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नृत्य ताले, पायल चलता था, पायल चलता था। ठीक है, बांग्लादेश से बहुत सारे आर्टिस्ट थे, when we even had बांग्लादेश। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था, नृत्य ताले ताले। ब्यूटीफुल क्लासिकल डांसेस इसमें आते थे, फोक डांसेस भी क्लासिक। और गंदगुला कम था, बाय द वे। नहीं, यही तो चीज अब है कि हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है। हिपोक्रेसी पे बात होएगी ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीकेंड विद नादिया जमील। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है रक्स के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, साउथ एशिया की क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत डांसर्स में से एक डांसर हमारी अपनी ज़मीन की नाहीद सिद्दीकी, आइए उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। वाह वाह, हाउ आई विश आई कुड इवन, उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ ऑनर टू हैव विद अस, अस्सलाम वालेकुम, पप्पू सम्राट साहब, फिल्म कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर, डांसर, टीचर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। बहुत शुक्रिया। ये विरासत हमसे छिनी। ये जो एक लैंग्वेज है, ये एक जुबान है रक्स, ये जो एक एहसास है, खूबसूरती है, ये हमसे छिन गई, ये हमसे चोरी कर दी गई। You know what you're saying that, but अब ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है अब दोबारा से मतलब क्या वापस आ रही है? हमें ना रोना धोना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। I disagree कि हम रोते रहते। देखो एक वक्त गुजर गया, वो निकल गया, 88 आ गया, 83 में हम वापस आए। उस वक्त में भी हम काम कर रहे थे, अब भी हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, रक्स बंद नहीं हुआ। आप लोग वाकई में कि आप लोग सब काम करते रहे, सब कर रहे, ये भी परफॉर्म कर रहे, ये अपना काम, लेकिन ये कहते हुए हम जैसे लोगों के लिए जो मुआशरा है देखने वाला, हम तो महरूम रह गए, ऑडियंस आपकी महरूम रह गई। परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, अब हो रही हैं, पहले भी कराची में भी हो रही थी, इस्लामाबाद में भी। बहुत थोड़ी नहीं पता जिस सतह पे होनी चाहिए, और मीडिया के जरिए जो होनी चाहिए, टेलीविजन के जरिए जो होनी चाहिए, जो आप देखें, पता नहीं मुझे लगता है कि हमारे जमाने में नहीं था जब 83 में हमारे। मुझे बताएं पप्पू साहब, शायद आप बेहतर बता सकेंगे, अदनान साहब, आप ऑडियंस में से कोई बता सकेगा, क्या लगता है कि डांस के साथ इज्जत का जो रिश्ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कॉम्प्लिकेट हो गया? अच्छा, मेरे पास एक टिप है। आप एज ए मुआशरा, जो ऑडियंस हमसे अगर कोई आंसर लेना चाहें कि आप लोगों को क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या डांस को एज ए इसको क्यों नहीं ऑन किया जाता। आपने पहले 2 सेगमेंट किए, मैं पूरे मुआशरे की तो आवाज़ नहीं आपको तक पहुंचा सकता, लेकिन शायद आपको पसंद आए। हमारा एक इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, एक है सोशल। तो हम इस रक्स को अगर दरवेशी रक्स में जिस तरह कवाली है और वरूह की गुज़ा है, उसे हम दिलों को चेंज कर देते हैं। इसी तरह अगर इसमें कोई आप दरवेशी रक्स का कोई बहुत ज़्यादा एलिमेंट ले आए, उसमें आप कोई मैसेज दें, तो कोई मुआशरा जो है, शायद आपकी बात बिल्कुल बजा है, और लेकिन मेरा अपना ये तो है कि ये सब दरवेशी रक्स है,
ये दरवेशी रक्स ही नहीं, तो वो है। जो आपने शुरू में बड़ी प्यारी बात की थी, नजरें गंदी हैं, क्योंकि देखिए, नजरें गंदी लेकिन हैं। ये तो नजर धुला देने वाला रक्स। हाँ, वो धुलाने का सिर्फ आपके पास एक ही टूल है, दरवेशी रक्स। तो लेकिन दरवेश तो दिल में होता है ना। नहीं, वो बताना पड़ेगा। ज़ियाउल हक साहब ने अगर कोई फर्ज किया, कोई एक्शन लिया, जो उसके बाद हमारा जो मुआशरा नहीं आप कह रहे हैं सिखाना पड़ेगा और दोबारा से लोगों को। यानी वो हजरत अमीर खुसरो और वो चीज़ जिससे आप किसी मुआशरे को की भलाई के लिए काम कर सकें, जो उसको एक्सेप्ट किया जा सके, आप उस लाइन पे चलें। क्योंकि ये दरवेशी रक्स नहीं है। क्योंकि जो आपकी बात को थोड़ा सा मैं तूल देता हूँ कि जो हजरत अमीर खुसरो का कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें उन्हीं से वही है, हैं। उन्हीं की तबला पखावज नहीं, पब्लिक को नहीं पता जी। अभी जो चक्कर हम लोगों ने किया था, बिल्कुल, वो उसमें सो कॉल्ड जो कमर्शियल कह लें, या जिसको हम ओरियानियत का वर्ड यूज करते हैं, या हम कहते हैं कि वो अच्छा डांस नहीं है, वहाँ के लोग भी आए हुए थे और वैसे सैल्यूट करके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कि ये आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करते अपनी जाइएगा। परफॉर्मेंस से पहले, तहरीमा की परफॉर्मेंस से पहले ये बात अनाउंस की कि जिस चीज़ को इंडियन डांस कहा जाता है, इंडियन क्लासिकल डांस कहा जाता है, वो दरअसल अमीर खुसरो के ही घराने का डांस है। और जो वो दिखा रही थी, तो ये बात दिखाने वाली बात है। सॉरी नादिया, कितने लोग हैं दिखाने वाली पाकिस्तान बात में जिसको इन आप बातों जैसे से- एजुकेटेड हैं? तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग, हम लोग अपने ये बच्चों के जरिए, process अपने है चीज़ ना, के जरिए। ये एक प्रोसेस है। देखिए, नाहिद सिद्दीकी या निगहत चौधरी बनने के लिए इतनी मेहनत करना होगी। इस काम को बहुत मेहनत चाहिए और इस काम के लिए अपना आप देना पड़ता है, अपने आप को दरवेश इस को अपना काम आप के देना पड़ता है। हवाले करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ही फुकरा ने भी, वलियों ने भी अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया, तब जाके उनके मिज़ारात हैं और उनको पूजा जाता है, लोग बिल्कुल। उनको इश्क करते हैं और उनके जाके सॉरी, ऐसे ही हमारा जो सॉरी, सिर्फ एक बात जी कि मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ आप लोगों की, कि इसको फन को आप सामने लेकर आए, लेकिन आप प्रेजेंटेशन चेंज कर लें, यानी प्रेजेंटेशन जो है रिलीजियस कर लें। किस तरह, नहीं, हम दरवेशी क्यों करें? किस तरह से और किस देखिए तरह फिर से? ये मतलब एक क्यों हम hypocrisy चेंज हमारी तरफ से हो ये तो जाएगी। मुनाफकत होगी हमारी किस तरफ तरह से। से? ये मुआशरा देखिए, मैं आपको ये मैं है आपको एक बात दरवेशों दिखाती का हूँ। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे कहा, एक दरख्त है, उसमें एक आदमी देखता है कि मैं इसको तोड़ के सड़क बना दूं, उसमें एक आदमी देखता है कुर्सी, मेज, उसमें एक आदमी देखता है अल्लाह। तो देखने वाले आप अगर देखें तो ये दरवेशी काम ही है और ये अल्लाह ताला ही इनको हुनर दे रहा है। 60 सालों से नारिया हम लेकिन ये आपकी नजर है जो इसको स्पिरिचुअल बनाएगी या रिलीजियस बनाएगी। हर चीज रिलीजियस है, हर चीज, हर खूबसूरत चीज रिलीजियस है। और जब तक इसमें इस एक्शन में जब आप कोई हाथ रखते हो, अगर इसमें सच्चाई नहीं ना होती तो वहाँ हाथ आता ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई डांस का एक्शन करते हैं तो उसमें जब तक सच्चाई नहीं होगी, आपका वो पोस्चर प्रॉपर नहीं होता और आपको देखने वाला जो है, जो भी ऑडियंस देख रही है, वो आपके डांस को सच्चा बोल रही होती है। क्योंकि आपको अभी देखा, ये सच बोल रही है, इनकी पूरी बॉडी में सच है। बेशक। और सच और जो है रूहानियत है वो चेहरे पे, वो कभी वो छुपने वाली चीज नहीं है। नहीं है छुपने वाली चीज। मैं पप्पू साहब से पूछती हूँ कि आपने बहुत सारी कोरियोग्राफी फिल्मों के लिए भी की। अब मैं जानती हूँ कि जब आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करते हैं तो जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो डिक्टेट करता है कि मुझे इस तरह की कोरियोग्राफी चाहिए। वो हो सकता है कि आपको हर बार आपकी अपनी मर्जी ना हो। हम ये बात पहले कर रहे थे कि जब बैन हुआ डांस, जब क्लासिकल डांस सिखाना यहाँ पे पाकिस्तान में बैन हुआ, उस वक्त जो स्टेज पे कमर्शियल डांस था वो बैन नहीं हुआ और जो फिल्मों में डांस था वो बैन नहीं हुआ। लेकिन उसका तरीका जो था वो हमारी रिवायती क्लासिकल से हटता गया। क्या वजह थी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसमें से ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक दौर था जब मेरे दादा मास्टर आशिक हुसैन सम्राट साहब किया करते थे फिल्मों में काम, तो सबिया बेगम उनकी शागिर्द थी, बेशक। मुसरत नज़ीर साहिबा उनकी शागिर्द, और बहार बेगम और नीलो बेगम, ये इस तरह के आर्टिस्ट उनको जब बताया करते थे तो उनमें अब तक आप यकीन जानिएगा, जिनको मैं बहुत करीब से देखता हूँ, जैसे मैडम नीलो हैं, उनसे मैं मिलता हूँ तो मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि एक मासूम बच्चे से बात हो रही है। उनमें इतनी मासूमियत थी। तो उसके बाद दौर चेंज हुआ, फिर हमारे तक आया।
जब हमारा दौर आया तो शायद हमारी खुशनसीबी नहीं थी कि वो लोग चले गए सारे जो सच बोलते थे, जो अपने काम को इबादत समझते थे। फिर बिजनेसमैन आए इस काम में, और बिजनेसमैन के कारोबार समझा। बिजनेसमैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पाकिस्तान को बेच भी दें, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिजनेसमैन जब इस काम में आया तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी को देखा कि मुझे अर्न कैसे होते हैं ज़्यादा पैसे, किस काम में ज़्यादा पैसे आते हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमर्शियल फिल्म को फ़रोग दिया और उसको प्रमोट किया, और उस कमर्शियल का हिस्सा हम भी बन गए। और इसमें क्योंकि वो भी ज़माना था जब लॉलीवुड में रानी का हमने डांस देखा था, उसमें अनारकली में मास्टर सदीक सम्राट साहब जो मेरे उमराव दादा, जान। उमराव जान, अनारकली। तहजीब, वो क्या था गाना, सुरैया भोपाली, वो कौन सा गाना था? हाँ, ये काटे ना काटे ना कटे कटेरे, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। वाह। ये मेरे दादा मास्टर सदीक सम्राट साहब की कोरियोग्राफी थी सारी। तो उस दौर में अब देखिए, मुजरा वो भी था, उसको मुजरा कहा जाए, बेशक, लेकिन उसमें तहजीब बहुत थी। जैसे पुराने नवाबजादे जब तवाइफों के घर जाते थे और उनसे अदब सीखने जाते थे कि उनका बैठना कैसे होता है, लिटरेचर सीखने जाते थे भाई, हर चीज सीखने जाते थे। अब यहाँ पे जब हम इस चीज से एस्केप नहीं कर सकते, ये एक पाकिस्तान की सच्चाई है कि हम एक रिलीजियस रिपब्लिक हैं, ठीक है। तो इससे छुपना और दौड़ना, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली हम रिलीजियस रिपब्लिक रहे, जब तक फायदा नहीं है कोई, ठीक है ना। और ये जो एक थिंकिंग है कि चीज़ों को रिलीजियसली समझाया जाए ताकि हम लोग रिलीजियसली इसको जस्टिफाई करें, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो रिलीजन को और अपना जो मतलब रिलीजन और इन दो चीजों को मिक्स करते हैं। या आई एग्री विद दैट। क्या एक मिनट की बात पूरी सुन लूं, फिर वील कम बैक। आपका क्या मतलब है? डू नॉट मिक्स रिलीजन विद आपका जो कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है ना, कि हर चीज के अंदर फौरन से पहले अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप रिलीजन ले आते हैं, अगर वो आपके हक में जा रही है तो फिर आप उसको निकाल देते हैं। सो इस वक्त अगर आप कहें कि जैसे रक्स के बारे में बात हो रही है, अगर उसका बहुत कम, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे स्केल पे नजर आ रहा है और बाकी कमर्शियल काम बहुत ज्यादा स्केल पे आ रहा है, तो तब आप जब कहते हैं कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो फिर आप कैसे वो करवा सकते हैं? और अगर हम इन्हीं लाइनों पे सोचें तो फिर तो टीवी बंद, तस्वीरें लेना क्या, कैमरे बंद, अच्छा एक और चीज, फोटोग्राफी बंद। नादिया, अगर आप इन लाइनों पे सोचना शुरू करें, जिन लाइनों पे वो लोग सोचते हैं कि यू नो फलां चीज रिलीजियस नहीं है, फलां चीज रिलीजियस नहीं है, मेरे ख्याल में ये जो हम रक्स देख रहे हैं इसमें तहजीब बहुत है, तहजीब बहुत है। और ये तहजीब हमारा हक है। और आज ये तहजीब मैं नहीं देखती हमारे बच्चों में, मैं नहीं देखती ये तहजीब हमारे बच्चों में। और मेरा अपना ख्याल है वो इसलिए है क्योंकि हम इससे दूर चले गए हैं और कहीं और दूसरे लोगों की नकल शायद उतारते रहे हैं या घूम गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन ये जो तहजीब है इससे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो नफासत है। आई थिंक द मीडिया ऑल्सो, हमारी टीवी पे, बिकॉज इट्स ऑल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट एड्स, इट्स ऑल, तो दे शुड प्रमोट, दे शुड ब्रिंग आउट जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो प्रमोशन है, रेगुलर प्रोग्राम्स, रेगुलर फीचर्स जैसे बाकी दुनिया में हो रहा, तो दैट विल इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि वो मीडिया बहुत पावरफुल है। मीडिया बहुत पावरफुल है। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले आखिर में आप और अदनान कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? आई थिंक ये चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं। आई थिंक इट्स अ और प्रोसेस। अगर आज हमारे शो में, आपके इस शो में बच्चे आए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, तो शायद बहुत ये बड़ी पहले बात नहीं है। आते। तो आज अगर आए हैं तो इसलिए मैं इसका कहती हूँ, मतलब कि ये अच्छी चीज मल्टीप्लाई हो रही है Exactly. और ये चलती रहेगी इसी तरह इट्स अ प्रोसेस। ये ईंट लगाते जा रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि आज इनके पेरेंट्स साथ हैं, तो आहिस्ता दिस बिकम्स
मॉड्यूल तो फॉर रास्ते पीपल बन रहे हैं, खुल रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस. आप बिल्कुल। एकदम से जंप करके चेंज नहीं लाते. चेंज इज अ प्रोसेस. ये पहला शो था आपके साथ. आई होप जल्द हम दूसरा करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. और उसमें मैं चाहूंगी प्लीज whatever you need me to remove I'll remove. विल परफॉर्म. हाँ, चक्कर ही करें, कोरियोग्राफ करेगा. ब्रेक के बाद और मेहमान हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक टू वीकेंड विद नादिर जमील. बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं बहुत खूबसूरत लोगों के साथ. सबसे पहले तो मेरी हसीन तरीन महाजबीन ऑडियंस के लिए तालियां. एंड वी हैव विद अस पप्पू सम्राट साहब, बीना जवाद, टीचर, डांसर. मैं बीना जवाद में क्या कह सकती हूँ, ये सिर्फ टीचर डांसर नहीं है. शी इज वो करंट होता है ना, करंट जो आपको रूहानी करंट दे देंगी. शी इज अ रूहानी करंट जो, and I think that everybody needs to go through this रूहानी करंट in their life. She's just a fabulous person. And now आपने अपना एक स्पेस भी बनाया है जहां आप, जो मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत है. अम्मा से मैंने सुना है. तो आके देख लेना. आपको देखना चाहिए. बहुत सुस्त औरत हूँ, बहुत पोसती हूँ और बहुत बुरी टाइम मैनेजमेंट है मेरी. एंड we have with us Zulfikar Zulfi Saab, director, Alhambra Arts Council. Thank you so much for being with us. बात अहमियत स्पेसेस की है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो नफीस डांस है जो आपके दादा सिखाया करते थे, जो उससे भी शायद नफीस है जो नाहीद आपा सिखाया करती थी, उन्होंने सीखा हुआ है. मुझे याद है एक बहुत खूबसूरत मेरी दोस्त जो डांसर थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे. What a dancer! I'd really like to dedicate this show to her today. ये आज का शो, उसके नाम जहानारा अखलाक. जहानारा अखलाक. आप बात कर रहे थे ना कि डांस को दरवेशी होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेबल होगा. आप जहानारा को देखे बगैर ही वो एक दरवेश थी. अब उसको डांस, यू डोंट हैव टू सी हर डांस, यू जस्ट न्यू व्हेन शी एंटर्ड द रूम कि एक बहुत खास रूह और अल्लाह ताला का एक खास बंदा जो है वो कमरे में दाखिल हुआ है. और जैसे पप्पू साहब कह रहे थे, उसके हर मूवमेंट में सच्चाई थी. वो बैठ के आपसे बात करती ना, उसके चेहरे में, उसकी आंखों में सच्चाई थी. कई लोग हैं अल्लाह ताला उनको खुला रास्ता दिखाते हैं और उनके चेहरे पे ना आपको सच्चाई नजर आ जाती है. उनके खुले चेहरे होते हैं. कई लोग हैं उनके चेहरों पे पर्दा होता है, वो कुछ नहीं दिखाते, छुपे हुए होते हैं. अंदर उनके पता नहीं क्या गम है, गुस्सा है, अपनी कंफ्यूजन है. जितने भी मैंने ये देखी हैं डांसर्स जो क्लासिकल रक्स सिखाती हैं, सीखती हैं, करती हैं, इनके इसी तरह के खुले धुले चेहरे हैं. ये देखिए जरा, वाह 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 वाह. मुझे बताइए, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स, क्या रोक है इस वक्त? निगाह चौधरी कह रही थी रास्ते खुल रहे हैं, दोबारा से ईंट पे ईंट जोड़ के वो तमाम चीज़ें जो तोड़ी गई थी 80s में, वो बन रही हैं दोबारा से. और बहुत अच्छा वक्त है डांस के लिए आज पाकिस्तान में. आपका क्या ख्याल है? देखो, टाइम हर चीज़ में लगता है. जो हमारा था, एक माहौल था बिफोर लेटर से, अब मैं क्या करूं, पॉलिटिकल तो नहीं है, ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले का, उसमें हर चीज़ होती थी. फोक डांसेस करते थे. मुझे इस हद तक मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़माना हो गया यहाँ. अब हमारे घर की मेहंदियाँ होती थी तो हम सारों को लुड्डी हम डालते थे, ठीक है ना, और हमारे ढोलकी के साथ हम गाने गाते थे और लुड्डियाँ, हर किसी को लुड्डी डालनी आती थी. अब मैं अपने बच्चों से पूछूँ ना, इनको नहीं पता लुड्डी क्या है. हाँ, लुड्डी भूल गए हैं. आप लोगों ने लुड्डियाँ डाली नहीं डाली नहीं? आपने लुड्डी नहीं डाली नहीं? ले, मेरे ख्याल में ये ज़ियाउल हक के ज़माने के. ज़ियाउल हक क्या बहुत सख्त घर था.
क्या करती थी? लुड्डी, लेकिन शादी तो होती थी, तो शादी पे क्या करती थी? लेकिन आप घर में लुड्डियां डलती थी। स्कूल टाइमिंग, स्कूल में लुड्डियां, माइक में प्लीज आंटी माइक में बताएं। एक तो आपका मुझे रंग आपने बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है आज, आई लव द कलर यू आर वेयरिंग। स्कूल में भी लुड्डी होती थी, क्यों नहीं होती थी? क्या बात है, काश कि मैं आपके स्कूल में गई होती। हमारे स्कूल में तो बेस कर दिया फिर आपने, बहुत बुरा। लुड्डियां डाली आपने? हाँ बिल्कुल डाली आपने। जाहिर है ये मेरी बेटी है तो ये भी तो डाल। भंगड़े डाले? भंगड़ा भी डाला। क्या बात है आंटी का, क्या बात है, क्या बात है। अब वक्त की बात है, अब तो नहीं ना कर नहीं सकते ऐसे आंटी, काम। इस जोड़े में तो जायज है, भंगड़ा भी लुड्डी भी, इस रंग में। तो मैं ये जिक्र कर रही थी कि मेरे बचपन का जो ज़माना है और आज का जो ज़माना है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अभी मेरी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हमें अगर पाकिस्तानी बनना है तो हमें अपनी धरती का जो रूट्स हैं उसका तो वाकफियत होनी चाहिए ना। रूट्स हमारे क्या हैं, जड़ें क्या हैं, हम अब भूल गए हैं हमारी जड़ें क्या थी और क्या है। अब हमारे पास बड़ा मिक्स सा, कंफ्यूज सा एक पैदा हो गया। वो सारा हुआ बिकॉज एक वैक्यूम आप क्रिएट कर लो तो जाहिर है बाहर से, अगर इधर से नहीं कुछ मिलेगा तो बाहर से आ जाएगा। तो हमारी जो जड़ें हैं उनके साथ हमारा धागा जो सा वो टूट गया। उसके साथ हमने बड़ी कोशिश की, जब बैंड भी लगा रहा, कि हम परफॉर्मेंसेस करते रहें और उनका रंग भी हमने, क्योंकि मेरा खुद ज़ाती एक शौक़ है कि मैं अपने जो क्या कहते हैं हजरत जो हमारे मिस्टिक पोइट्स हैं यहाँ के, उनका कलाम सीखा भी और उसके ऊपर किया भी। तो वो एक ज़िंदगी की जो कहानी है, हम हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसी का रास्ता अलग-अलग है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को लुड्डी डालनी आनी चाहिए, नहीं। मैं ये कहती हूँ जिसके अंदर है उसको फ्रीडम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी जड़ों से तो वो चीज़ तो सीख ले, कर ले जो कि है उसका हेरिटेज है, जो उसकी क्या कहते हैं पहचान है। हम पाकिस्तानी है ना, शनाख्त है, हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी तो बने पहले। मैं तो उसके लिए हमारा जो रास्ता वापस आ रहा है, मैं क्यों कह रही हूँ कि वापस आ रहा है, क्योंकि हमने उस रास्ते में से गुजर चुके हैं जो कि बाहर का रास्ता था, जो हमें हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। MTV हो गया, फलां हो गया वगैरह। अपने साथ हम अब पहली दफ़ा जब फ्यूज़न आया, उसने खमाज गाया, कितना पॉपुलर हुआ था। हालांकि पहली दफ़ा ऐसा बैंड आया जिसने कि आपकी अपनी चीज़, अपना रंग डाला बीच में, और कितना वो पसंदीदा हुआ। इसी तरह अब हमारे बच्चे जो से हैं वो पूरा चक्कर खा के ना राउंड वापस आएंगे अपनी जड़ों, इंशाल्लाह वापस आएंगे। हाँ आएंगे, क्योंकि उनको भी अब समझ आ गई कि अब देखें यूट्यूब और इंटरनेट वाफर एक्सपोजर तो हर किसी बच्चे को ना, विद अमेरिका, विद इंग्लैंड, विद चाइना, जिधर भी आप इंडिया, हर किसी को पता है कि वो मुल्क तो अपनी जड़ें रखी हुई हैं, हम क्यों अपनी जड़ें काट के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर मुल्क से बाहर जब जाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ। कि मैं किसी से पूछता हूँ कहाँ से हो, तो वो कहता है जी मैं चाइना से हूँ। हाँ। मैं इंडिया से हूँ। हाँ। मैं फलां से हूँ। जब किसी पाकिस्तानी को मैं मिला हूँ वो कहता है जी मैं लाहौर से हूँ। हाँ। मैं कराची से हूँ। मैं गुजरांवाले से हूँ। पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ। और यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं पाकिस्तान के, हमारे अपने लोग, कि अपनी जुबान को तरजीह ही नहीं देते। पंजाबी जुबान एक ऑथेंटिक जुबान है। हाँ। उसको क्यों नहीं बोलते, उसको जब तक अंग्रेजी नहीं आती। यहाँ से वहां जाए ना अमृतसर, हाँ। सारे फर 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 पंजाबी बोलते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर बंदा पंजाबी बोलता है, हर बंदा। इसको इंसल्ट समझा जाता है। हाँ, इंसल्ट होता है कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए बीच बीच में। हाँ। इससे मेरी एजुकेशन का नहीं पता लगेगा। अंग्रेजी तो मैं वैसे भी सीख सकता हूँ, एजुकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है अंग्रेजी से। हाँ। और लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से ये एजुकेटेड आदमी है, ये पढ़ा लिखा है, इसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है।
फ्रांस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, चाइना में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, सिंध में जापान में सिंधी कोई अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। हाँ, सिंध में सिंधी बोलते हैं, पख्तून सारे पश्तो पश्तो बोलते बोलते हैं, हैं। बलोच सारे बलोची मैं भी बोलते ये हैं। actually पंजाबियों हमने की- पंजाब ने छोड़ा ये सब कुछ। पंजाब ने छोड़ा है। पंजाब ने हाँ। छोड़ दिया सब कुछ, अपनी रूट्स। हमने तो अपने आप को गोरा बनाने के चक्कर में अपने मिक्स आप है को हमारा, हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स। गोरा कुछ सऊदी का मिक्स। आई डोंट नो वाई, क्योंकि गोरा सिर्फ सऊदी हमने का mix छोड़ा है है ना, पंजाब पंजाबी में जो है। आप सिंध जाएं, हमारी असली शक्ल क्या है? जहाँ चले जाएं, जिस हम कौन हैं? बलूचिस्तान चले जाएं, वो इतने बड़ा ही फख्र है rigid, उनको अपनी फख्र है, heritage ये से। फख्र होना है। चाहिए ये, होना नहीं? चाहिए। सिंधियों को अपनी जुबान पठानों को पे देखें, अपनी- पश्तो, बिल्कुल। जहाँ दो पठान मिलते हैं, पश्तो के अलावा कोई नहीं। लैंग्वेज नहीं और मैं आपको बोलते। एक बात बताऊं, और ये खुशी की बात है। आप अच्छी बात जहाँ जाएं, जिन बच्चियों ने, मेरी कजन्स हैं, मुझे याद है मैं पेशावर गई थी शादी पे, मुझे मेरा ख्याल था बहुत कंजर्वेटिव होंगी, बहुत कंजर्वेटिव होंगी, और कोई डांस नहीं होगा शादी पे। क्या उन्होंने डांस किया, क्या मेरी मतलब कमाल तरीन, मतलब गर्ल्स हु वांट टू डांस विल डांस। जो लड़कियां डांस करना चाहती हैं और जो आपके बेटे काम करना चाहते हैं वो करेंगे। जमाना अब इतना छोटा हो गया है और हर दुनिया की जगह कनेक्ट हो गई है, वो आप उनको रोक नहीं सकते। बेहतर ये है कि आप उनको सलीके वाला सिखाएं, बजाय ये कि वो जाके कहीं टीवी से गलत, गलत चीज ले लें। हाँ, बिल्कुल। मतलब बगैर सोचे समझे अनइंटेलेक्चुअल कहीं बाहर की चीज उठा के ले लें, क्योंकि जो चीज हमारे खून में है वो तो है, हमारे डीएनए में है। आई नो, वही बात हो रही है कि ये रक्स हम ले लेते हैं, लेट अस से रक्स है, और इधर हमारे पास एक छुरी है ना, छुरी से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, हम ऑपरेशन करके किसी को ठीक भी कर सकते हैं, या हम सब्जियां छील सकते हैं, और वही छुरी है जिसको हम कत्ल कर सकते हैं किसी को। तो लिहाजा हमें पहचान होनी चाहिए कि जो हमारे हाथ में ये फन है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हमने से वो कत्ल वाली छुरी नहीं बनाना, हमने इसको किसी को हीलिंग, ठीक करने का एक रहमत, बाइसे रहमत की छुरी बनाना है। तौर पे आज के जमाने में हाँ। जहाँ इतना गुस्सा, इतना लैक ऑफ टॉलरेंस, बिल्कुल बिल्कुल। बर्दाश्त इतना कम हो गया है कि हर जगह आपको बुरी खबरें मिल रही हैं। हमारे बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं कि खुदाई कसम। एक्चुअली ये जो गैप रहा ना, आर्ट सेंटर्स, उसमें एक्टिविटीज नहीं थी, ये इस वजह से टॉलरेंस हमारा खत्म हुआ है। अब अगर मैं ये, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में अरसे से बिल्कुल, काम करता ये हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो नई जनरेशन है ना, इसकी अप्रोच टोटली और है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं हमारे। माशाल्लाह। आप यकीन करें, जो मैंने सीनियर्स भी सब दोस्त हैं आर्टिस्ट, लेकिन वो फंसे हुए हैं एक जगह पर, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। ये जो नई जनरेशन है हमारी, वो पुरानी चीज़ें नई चीज़ें मिक्स करके इतना अच्छा प्लेस करते हैं, तो कमाल लाइट, साउंड, स्क्रिप्ट और वो रूल्स रेगुलेशंस उनके चेंज हो गए हैं थिएटर के। म्यूज़िक में देख लें आप, ऐसी कंपोजिशंस क्रिएट हो रही हैं आजकल। तो वो जो रूट्स है ना हमारी, मैं आप वाली बात को थोड़ा सा इनको ट्रैक पर डालना है बस, कि यार हम हैं क्या, हमें जाके करना क्या जमील चाहिए। है, Yes. अली सेठी है, बेशुमार, मतलब yes. कितने ये जो हमारे नए सिंगर अली अब्बास खान अली है, अब्बास देखें, ब्यूटीफुल, एक से एक और जो मयार है उनका, और ये सब, इन सब के काम में ना मुझे रूहानियत सुनाई देती है। ये वो पॉप टाइप जल्दी करने वाला काम नहीं देखें है। जी, आर्टिस्ट तो बिल्कुल उसमें रूहानियत भरी हुई होती है, ये देखने वाले की नजर होती है कि वो उसको कैसे देखते हैं। अदरवाइज आर्टिस्ट तो गलत हो ही नहीं लेकिन सकता यार। आपने वो स्पेस प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल, आपने, बिल्कुल। क्योंकि आर्टिस्ट स्पेस के बगैर कुछ नहीं है। देखिए आर्टिस्ट, सॉरी मैं कुछ हो सकता है बहुत कन्वे नहीं कर पा रहा अपना जो कहना चाह रहा है, या कुछ वो पेंट करना चाह रहा है या डांस करना चाह रहा है, तो ये तो उसको स्पेस तो दें, थोड़ा टाइम दें उसको, थोड़ा आप लोग भी उसको उस नज़र से देखें, रिस्पेक्ट दें, तो ये सारा अब कॉम्बिनेशन है। हमें तवक्को है कि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इंशाल्लाह होंगी हर किस्म की। Arts डेफिनेटली, Council और में आर्ट्स इंशाल्लाह काउंसिल में हम तो अभी एक प्ले था बेगम जान में। अच्छा, थोड़ा सा नादिया, थोड़ा सा इधर मैं उसके ऊपर जिक्र करना चाहती हूँ। जो हमारा क्लासिकल गाना है ना, जो बेस है, म्यूजिक असल में जिसे मौसीकी हम कहते हैं, म्यूजिक में ही शामिल हो जाता है गाना, राग,
और उसी के अंदर तबला परकशन आ जाती है, उसी के अंदर रक्स आ जाता है। तो ये तीनों मिलके इसे मौसीकी हम म्यूजिक कहते हैं। ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना, इसकी म्यूजिक ये है। उसके बाद राग क्या चीज़ है? ये हमारे दरवेश लोग जो होते थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से हज़रत अमीर खुसरो निकले, उन्होंने ये रागों को तरतीब दिया और उनकी लाइन चलती आई। ये राग बजाते खुद वो ही सिर्फ गा सकता था या गाता था जिससे अपने अल्लाह के साथ एक राब्ता होता था। हम उसे डिट्रैक्ट हो गए हैं। अगर हम वापस अपनी असलियत पे जाएंगे, हमें खुद ब खुद वो राब्ता जो मिलेगा। मतलब थोड़ा सा कम ढिंक चिक्कर हो जाए। कौन सुनता है ढिंक चिक्कर, पता लग गया मुझे। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले नहीं आपकी, मैं आपकी तरफ नहीं कह रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे प्रोड्यूसर्स हम सबको एक बहुत खूबसूरत क्लिप दिखाना चाहेंगे जो मैंने भी नहीं देखा हुआ। तड़ंग। Welcome back to Weekend with Nadia Jameel. Nazreen, we present to you Lahore Grammar School. Yay! Yes. खुसरो रैन सुहाग की, सो जागी पी के संग, तन मोरा मन पीहू का, सो दोनों एक ही रंग। दिया नरे तदरे दानी तादीम तादेरे नाय, दिया नरे तदरे दानी तादीम तादेरे नाय, तुम देर तानी देर देर तानी ता ता नाय नाय नाय, तुम देर तानी देर देर तानी ता ता नाय नाय नाय, दिया नारे तदरे दानी तादीम तादेरे नाय, तुम ता ना 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 या लाली या लाली या ला, तुम ता ना 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 या लाली या लाली या ला, दिर दिर ताना तुम दिर ताना, दिर दिर ताना तुम दिर ताना, दिर दिर ताना तुम दिर ताना, तक ग्रांधा ताति धा, तक ग्रांधा ताति धा, तक ग्रांधा ताति ताला रा 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 रा, ला 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 ता, थे देगा देगा थे, देगा धा देगा देगा थे, देगा धा देगा देगा थे, देगा धा देगा देगा थे,
dig da dig da la 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 da 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 la 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 diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na tum de re ta ni de re ta ni ta ta na 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 tum de re ta ni de re ta ni ta ta na 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 diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na tum ta na 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 ya la tum ta na 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 ya la ya la dir ta na tum dir ta na dir ta na tum dir ta na dir ta na tum dir ta na takranda tati dha takranda tati dha takranda tati la 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 ta thunga takka thunga girdhe dha takka thunga dig 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 thei tat tat 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 ta la da 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 la 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 diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na tum de re ta ni de re ta ni ta ta na 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 tum de re ta ni de re ta ni ta ta na 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 diya na re ta da re da ni ta dim ta de re na tum ta na 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 ya la ya la tum ta na 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 ya la ya la dir ta na tum dir ta na dir ta na tum dir ta na dir ta na tum dir ta na takranda tati dha takranda tati dha takranda tati da la da 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 la 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 okay girls Thank you so much. Give me a big hug, girls. Wow, I'm so proud of you. आओ, let's sit here. यहाँ बैठ जाऊँ? ये मैं बताना आओ बैठो मेरे साथ। कि जिन्होंने पेश किया है वो उससे कहते हैं तराना तराना। तराने में बोल खाम खा के नहीं है तराने का क्या मतलब है तुम ता ना ना तू मैं ये अल्लाह के साथ तकरार है तकरार यानी कि तुम ता ना ना या लाली या ला ये किसका जिक्र हो रहा है बिल्कुल तो ये हमारी दिस इज आवर रूट ये हमारी ये है बुनियाद ये है मुश्किल लगा आप लोगों को मुश्किल लगा हमारे साथ एक और बहुत प्यारे और अहम गेस्ट हैं जो डांस का और रक्स का एक और पहलू वो हमारे साथ शेयर करेंगे उसके बारे में हमारे से बात करेंगे वहाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वहाब याद जो हैं ये भी रक्स परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल डांसर हैं कोरियोग्राफर हैं टीचर हैं क्या सही होगा आपकी अपनी कंपनी भी है जी दुरुस्त होगा अगर मैं कहूँ कि आप एक तरह से मॉडर्न डांस बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न डांस बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप लोगों के लिए तो छा गए हो जी नादिया बिफोर वी गो एनी फर्दर जो हमने देखा एक तो हमने इन बच्चियों में सलीका देखा नफासत देखी बिल्कुल ये पप्पू साहब माइक में कहें माइक में बोलिए और एक ही माइक है सब हैव टू शेयर दूसरी चीज टीम वर्क हमने मैंने जो देखा जो मैं रोज ही देखता हूँ शायद अवाम को इस चीज़ का अभी अंदाज़ा नहीं है जैसे ये बच्चे स्कूल जाते हैं इनको ही पता होता है कि मैंने ये सुबह उठना है ये जाना है यहाँ स्कूल जाना है यूनिफॉर्म पहनना है और साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म होना चाहिए ऐसे ही आपकी जो फॉर्मेशन
आपका जो खड़े होना, आपका एक जैसे हाथ करना और एक जैसा फेस करना, ये आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो पप्पू ने कहा, ये डिसिप्लिन है ना, इसे हम कहते हैं कि एक पाबंद क्या कहते हैं डिसिप्लिन को, यानी कि बिल्कुल उसमें 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 एक डिसिप्लिन ये बच्चियां सीख रही हैं। जब आप कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को तलाश करते हैं, जब ये जितनी देर इन्होंने ये किया है ना, जो भी एक्सरसाइज की है इन्होंने, अभी तो एक्सरसाइज है ना, अभी रक्स तो शुरू होगा अल्लाह जाने कब, एक्सरसाइज की है, जितनी देर वो कर रही हैं, आपका क्या ख्याल है ये इधर उधर की बात सोच सकती हैं? नहीं सोच सकती। ये इनको यकसुई के साथ। और ये देखिए जुल्फी साहब, ये वही चीज है कि अगर आपने आज हमारी बच्चियों को जो बाहर के दुनिया से केबल के जरिए, टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमारे मुआशरे की, हमारी विरासत, हमारे कल्चर से अलहदा जो जो एक मतलब एक इनफ्लक्स है, तो ये वो सलीका है, वो तहजीब है, वो डिसिप्लिन है, हमें फोकस करना पड़ेगा। और वो फोकस भी है बाय द वे इनमें। अच्छा एक बात सिर्फ छोटी सी और, जब आपको डिजम डिजम की आजकल डिस्को शुरू चला हुआ है ना, उसके अंदर आपको दिमाग किधर और होगा, कुछ सोच रहे होंगे मगर चल रहा होगा। इस रक्स के अंदर आपका मजाल है कि आप इधर से उधर कोई ख्याल आ सके, आपका तो वहां ही खराब हो गया। बिल्कुल कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी एक टुकड़े के लिए कोई अगर मैं कहूँ कि धगत तगड़ धाते गणते धते गण धते धा गति थी थी ना ना गति गति गिना ना गति गिना, और इसमें अगर धगत तगड़ धाते गणते अगर मैं ये लफ्ज भी भूल गया हूँ ना, तो फिर आगे वाला सारा ही गया। आपका बोलना ही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये क्लासिकल में माफी है ही नहीं है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। मॉडर्न डांस क्या है पाकिस्तान में, इसकी क्या शक्ल है? जी मेरी जो ट्रेनिंग हुई, मेरी जो बिगिनिंग हुई, दैट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, और मैंने कंटेम्प्रेरी डांस सीखा वहाँ से। तो जब मैं पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान आके उसको द रक्स, जिससे पहले बात हो रही थी सूफी डांस की, तो जो सबसे चीज़ मुझे इंस्पायर की थी इनिशियली, वो था मैं आई यूज्ड टू गो टू शाहजमाल अलॉट। तो वहाँ पर पप्पू साईं, गुंगा मिट्ठू के साथ, इन सब के साथ मैं बैठता था, और उनके साथ मैंने धमाल और इस तरह की चीज़ें करना शुरू की। उनके साथ मैंने फ्यूज़ करना शुरू किया अपने स्टाइल को। तो मेरा स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता होता आई एक्चुअली केम अप विद अ वेरी सूफी फ्यूज्ड विद मॉडर्न टेक्निक, येट द बेस ऑफ द सूफी कल्चर। तो उसको मैंने फ्यूज किया और एक चीज डेवलप किया उसके अंदर से। मुश्किल है ऑडियंस ढूंढना यहाँ पे, मुश्किल है। अगर अंदर से आए तो मेरे ख्याल में उसके साथ ऑडियंस भी जरूरत नहीं है आपको, वो सिर्फ आप अपने लिए करें तो वो ऑडियंस खुद ना खुद बनना शुरू हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में क्या बात है, बड़ी ब्यूटीफुल थिंग टू से। ये जैसे हमारे रक्स में जो धमाल है ना, धमाल, ये हवाओं, जैसे हमारे डांसेस है ना, ये सारे हवाओं की तरह होते हैं। और ये धमाल एक ऐसा डांस है, जैसे आप ट्विस्टर कहती है ना, वो अपने साथ सब चीजों को उड़ा के ले जाता है। धमाल का एग्जैक्ट, धमाल किसने देखा हुआ, यहाँ पे देखा हुआ? यही तो अनफॉर्चुनेटली यही तो मुसीबत है कि हमारी सकाफत को लोग नहीं जानते। फकीरों का धमाल जो होता है, जो मलंगों का धमाल होता है, उसमें बहुत बेखुदी होती है। देखा हुआ नहीं, हाँ। उसका एहसास उसका लाइव में होता है। ये अच्छा, बाथरूम जाना था, सब भाग जाए उधर बाथरूम की तरफ, ऑल ऑफ यू फुल लाइन। ये तो टोटली फीलिंग्स की बात है। धमाल तो फील करके भी धमाल में होता है इंसान, बिल्कुल अंदर से नाच रहा होता है। कुछ लोग तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो देखने वाले हैं वो भी अंदर से नाच रहे होते हैं, वो धमाल डाल रहे होते हैं। ये सारा फीलिंग्स की बात है, उसको स्पेस देनी चाहिए, वही फील करना चाहिए। हम इसकी रिस्पेक्ट इसको देंगे, वही बात जो रूट्स हम छोड़ते जा रहे हैं। आप अभी ऑडियंस से पूछ रहे हैं धमाल देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि धमाल नहीं देखा या भंगड़ा नहीं देखा, या सब एक्चुअली इंट्रोडक्शन शायद हम लोगों का कसूर है कि नई जनरेशन को हम उस तरह बता नहीं सकते। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले मैं वहाब से पूछना चाह रही हूँ, बात हमने आज प्रोग्राम में की है विरासत की
और जो हमारी अपनी हेरिटेज में एक डांस है और हमारी हमारी जो रवायती डांसेस हैं, रक्स हैं, तो जो ये मॉडर्न डांस है इसका यहाँ पे हाउ वुड यू एक्सप्लेन मॉडर्न डांस इन टर्म्स ऑफ इसकी अहमियत क्या है? मेरे ख्याल में अहमियत जो होती है वो उस फीलिंग की होती है जो आपके अंदर से, जी हाँ, जो आपके अंदर से निकल रही होती है, उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। अब उसको बयान आप कौन से तरीके में करेंगे वो फिर डिपेंडेंट होता है ऑन वन सेल्फ, ऑन द कोरियोग्राफी, ऑन द आइडियोलॉजी, ऑन द सिनेरियो बेस्ड अराउंड इट, ऑन आप उसको पोर्ट्रे किस तरह से करना चाहते हैं। सो आई फील कि मॉडर्न डांस में भी किस किस्म की थीम्स होती हैं, किस किस्म की आइडियोलॉजीज होती हैं आपके कोरियोग्राफी के पीछे? ओके, अब कोरियोग्राफी भी ऑब्वियसली डिपेंडेंट होती है जनरली। एक तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं अभी क्लासिकल की, और हमारी जो रूट है उससे निकली हुई चीज़ों की, जो कि एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं और उनमें भी एक सेट रूल्स हैं कि जिनको आपने ओबे करना है या उनके साथ आपने बिल्कुल आपने करना है। फिर ऑब्वियसली जो रूहानी डांस जैसे आपने जिक्र किया पहले, उसमें जब आप धमाल करते हैं तो धमाल में जो कैफियत होती है, उसमें जो एक खुलापन है, उसमें जो एक ना होने का एक फीलिंग है, वो एक किसी और तरीके से। फिर एक स्टाइल होता है जो कि डिक्टेटेड होता है बाय समबडी कि हमें ये चीज़ चाहिए, दैट्स कॉल्ड कोरियोग्राफ्ड फॉर अ सर्टेन ऑडियंस। तो एक वो स्टाइल होता है। तो हर डांस की उसकी एक डिफरेंट पहलू होता है, उसको उस तरीके से बनाया जाता है, उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मेरे टीचर थे, वो मुझे लिखना सिखा रहे थे, मतलब ऐसे राइटिंग सिखा रहे थे, क्रिएटिव राइटिंग सिखा रहे थे कॉलेज में। तो मैं बहुत रेबल थी, मैं अपने स्टाइल से लिखना चाह रही थी और वो बहुत सख्त थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, उन्होंने कहा पहले सारे रूल्स सीखो, उनका पाबंद बनो, उसके बाद जब तुम मास्टरी कर लोगी उन रूल्स का, उन टेक्निक्स का, तोड़ती रहो। इंडीड, फिर सभी रास्ते खुल जाते हैं। जब फिर सब रास्ते खुल जाते हैं, फिर सब रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं you have to know the rules to break the rules. You have to know the rules to break the rules. Absolutely. आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस में और लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कौन से कैमरे में कहूँ? ब्रेक के बाद। Fasiur Rahman, another maestro, Haseen dancer.
हमारे साथ एक और गेस्ट हैं शेमा सैयद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकेंड विद नादिया जमील। आपने भी कोरियोग्राफी सीखी, डांस सीखा, मॉडर्न डांस भी सीखा, और बहुत साल बाद अब आप वापस आई हैं पाकिस्तान में। बाहर तो आपका नाम है, यहाँ पे डांस करने और सिखाने। हम बड़े नाराज हैं, आपने हमें दिखाना था लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आपने दोबारा आना है और अपना परफॉर्मेंस हमें ज़रूर दिखाना है। बात हो रही है रक्स के बारे में पाकिस्तान में। आप वहाँ कुछ कहना चाह रहे थे तनवील जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि आई थिंक जहाँ पे रक्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इवन जब हम मॉर्निंग शोज पे भी आते हैं या किसी भी चैनल पे जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़रा ऑर्गेनाइज्ड शायद होना चाहिए। तो जो अभी पीछे मेरे उस पर चल रहा था, उसमें कुछ जो मेरा नया काम है, या जो वो एक ऐसा काम था जो मैं बहुत बचपन में कर रहा था जो when आपका I was क्लिप दिखाया starting, था। yeah. अच्छा, वो क्लिप सही नहीं दिखाया आपका। सही नहीं आई दिखाया एम सो मैंने। सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। बिल्कुल That's fine. ऑर्गेनाइज करना चाहिए। But और yeah, पूछ के I want to दिखाना talk about Fasi Bhai as well. This man, I call him water. I call him चाहिए। pani. बिल्कुल, he ये moves like क्या? water. He does. मगर unfortunate बात ये है कि we miss him. ये पाकिस्तान में अब नहीं रहते. Nahid Siddiqui, we miss her. She doesn't live in Pakistan. Umar Rahim, we miss him. He lives in America. There are so many endless people जो कि यहाँ से उनकी बेटी जो है। बड़ी हिम्मत का काम है आप लोगों का, जो यहाँ रह के डांस करते रहे हैं। बिल्कुल। Hats off तहरीमा। to you. बिल्कुल। Thank you. तहरीमा मिठा भी चली तहरीमा गई। मिठा भी चली तहरीमा गई। मिठा भी चली गई। इंदु मिठा जी नाराज रहती हैं अक्सर सबसे बिल्कुल। कि यू नो यहाँ पे नहीं शीमा है। किरमानी जी यहाँ शीमा हैं। जी किरमानी She is जी, here हाँ, अभी मैं- तक। बिल्कुल। आप वापस आई हैं। हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि कर रहे हैं, लेकिन लॉ जल रही है और जिंदा है और सब हो रहा है। मुश्किल रहा है आपके लिए काफी। हैंड माइक है, हैंड माइक। मुश्किल रहा है पप्पू साहब? माइक ऑफ है, सॉरी। माइक नीचे से ऑन कर दें उतनी देर में। आई कम बैक टू यू पप्पू साहब। शेमा, कैसे लगता है आपको वापस आके? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट बीइंग बैक? असल में मेरा वापस आना तो ज़्यादा कथक की तरफ वापस आना है, नॉट इतना नहीं कि क्योंकि मैं असल में कथक डांसर हूँ। बिल्कुल। और मॉडर्न मैंने किया था जैसे। अच्छा, आप वो दिखा रही हैं क्लिप क्या? बिल्कुल दिखाइए। अच्छा, तो बस वहीं से मैंने मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत मतलब आगे बढ़ा है फील्ड इसमें कथक में। लेकिन जैसे महाराज, मुझे बस ये याद है कि आप कह रहे थे महाराज के ज़माने में बैन हुआ था और ये उनके ज़िया के ज़माने में बैन हो गया था, लेकिन मैंने ज़िया के दौर में ही अपना सारी तरबियत यहीं पाकिस्तान में हासिल की थी। महाराज गुलाम हुसैन, और वो भी हुकूमत के इदारे में आर्ट्स काउंसिल में, लाहौर आर्ट्स काउंसिल। ये मरियम जरा शुरू से हमें दिखा दें शेमा का क्लिप विद ऑडियो। थैंक यू, थैंक यू। आइए हम शेमा आपका भी क्लिप देखना चाहूंगी मैं शुरू से जी। वाह, रेखा लगती हो है ना? हसीन। यू नो, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो नफासत है इन मूवमेंट्स में, दे कनेक्टेड टू तहजीब। जो आजकल के बच्चों में वो दूर होते जा रहे हैं, थोड़े से तरबियत में तहजीब से दूर होते जा रहे हैं। और ये नफासत, और क्योंकि आप लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ और आप सब, आप हैं, नाहिद आपा है, फसी हैं,
उमर है, जितने भी डांसर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो एक्टर्स जो डांस जानते हैं, समिया मुमताज है, सानिया सईद है, बहुत तहजीब याफ्ता है। क्यों ऐसे? ये क्या कनेक्शन है तहजीब और रक्स में? तो उसी के अंदर है ना। देखो अभी बात हो रही थी, हमारे रक्स के अंदर ठहराव है। आपकी ताल किधर से शुरू, आपके राग के सुर क्या हैं, उसके अंदर आप जाहिर है जो भी हरकत करेंगे या उठना बैठना करेंगे उसी के अंदर होगा ना, उसी के अंदर फिट होएगा। अगर ताल चल रही है धा धिन धिन धा, ये रुकी हुई ताल है, तो डिसिप्लिन है, फोकस है। आपने उस लय के अंदर अपने आप को बांधना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हमारी तहजीब में एक हिस्ट्री, एक हमारे जो एंसेस्टर्स की चलती चली आ रही है, अगर हम चाहें भी तो वो हम उसको उससे जुदा नहीं हो सकते। और जब आप वो सीखते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा लगता है कि पुरानी कोई यादें हैं जो हमें पता भी नहीं था, जो तारी हो रही हैं। जी हाँ, वाह, एक कल्चर का एक कल्चरल फेमिलियरिटी है। हाँ, एक अपनाइयत है। ओह हाउ ब्यूटीफुल। जैसे हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में एवरीवनस लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। हर चीज का आप जल्दी अब टाइम उतना नहीं है लोगों के पास। जो है फास्ट फूड जनरेशन है जो, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इफ यू हैव द डिसिप्लिन in your life, I'm not talking about dance, I'm not talking about anything else. जिंदगी में आपके डिसिप्लिन है कि आपने सुबह उठना है, जैसे पप्पू भाई कह रहे थे, आपने सुबह उठना है, आपने इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, आपकी टाइमिंग है, आप आएंगे, बच्चों को टाइम देंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आप अपनी जिंदगी का जब डिसिप्लिन सेट करेंगे तो आपके डिसिप्लिन में फिर जगह बनेगी बाकी डिसिप्लिन, बाकी चीजों के लिए। एक बार शेमा ऑफ एयर हम लोग बात कर रहे थे, जो आपने मुश्किलात फेस की बहैसियत एक डांसर पाकिस्तान में, और हम बात कर रहे थे अबाउट, वो शेमा बात कर रही थी टुकड़ों के बारे में शायद, या म्यूजिक के बारे में, कॉम्पोजिशंस के बारे में। ये किस किस्म की मुश्किलात हैं जो एक डांसर फेस कर सकता है पाकिस्तान में? अब ये मेरे ख्याल में इंडिया में भी है, यहाँ भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा एक ओरल ट्रेडिशन है, हमारा जो कॉपीराइट का ट्रेडिशन है वो एक बिल्कुल अलग है। तो उसकी वजह से एक वो उस्ताद शागिर्द का जो ट्रेडिशन है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी हिंड्रेंस इसलिए होती है क्योंकि जैसे अब वहाँ अगर कोई बच्चा क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा है विलायत में या यहाँ भी, तो आप इतने पुराने कॉम्पोजिशंस हैं जैसे बेथोवन के, मोजार्ट के, जो लिखे भी हुए हैं और जो हर बच्चा बजाता है सीखने में। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमारा क्लासिकल वैसे कहने को तो बहुत पुराना है, लेकिन इनकी जो सारे जो माइस्ट्रोज हैं जैसे कॉम्पोजिशंस, निगत चौधरी, नाहिद सिद्दीकी, इन्होंने अपनी चीज़ें भी बनाई हैं। अभी रिसेंटली बिरजू महाराज ने अपनी चीज़ें बनाई हैं, बीना आपा ने अपनी चीज़ें बनाई हैं। तो ये ज़्यादातर जो क्रिएटिविटी हुई है ये काफ़ी रिसेंटली हुई है। और या बिरजू महाराज के फादर, लेकिन बिरजू महाराज खुद ने, कुमुदनी लाखिया, ये सब कंटेम्प्रेरीज हैं। तो इसलिए ये इतनी पुरानी चीज़ें नहीं है कि हर बच्चे को अवेलेबल हो जो सीखना चाहे ये तहजीब। तो कैसे सीख सकते हैं ये? अब जैसे ये मैं जहानारा की चीज़ कर रही हूँ, ये जहानारा अखलाक की, जिनकी याद में हमने आज ये प्रोग्राम डेडिकेट कर दिया। बिल्कुल, हमने अभी जैसे निखत ने भी मेंशन किया था, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ लिटिल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, IPA के नाम से। अंडर दैट बैनर जिसमें के कथक की क्लासेस होंगी, देयर विल बी आल्सो पॉपुलर डांस स्टाइल्स, देयर विल बी बॉलीवुड, देयर विल बी हिप हॉप, देयर विल बी साल्सा, एंड ऑब्वियसली कथक एंड म्यूजिक एंड पपेट्री। ठीक है। सो इस उसमें होता ये है कि आप जब किसी पे अगर फॉर इंस्टेंस आप जितने भी लोग देख भी रहे होंगे, तो अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है कथक में या किसी भी डांस फॉर्म में, लेकिन वो सीखना चाहता है, मूवमेंट सीखना चाहता है अपने आप को खोलने के लिए, सबसे पहले आपने उनको इंट्रोड्यूस कराना है कि अच्छा जी आपका दिल करता है मूव करने का, आओ जरा खुलो, पार्टी करो हमारे साथ। अच्छा जी पार्टी में अब तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, अब उसको निकाल के, अच्छा जी मुझे ये सीखना है, मुझे अब कथक सीखना है, मुझे उसकी बेस बनानी है। तो ये आपका स्टाइल है सिखाने का? मेरा स्टाइल ये है। I think that's the way it is. And I think हर उस्ताद का, क्योंकि I remember when I was doing, मैंने 4-5 साल जो रंजना देवी से ओडिसी सीखी थी, उनका स्टाइल बहुत मुख्तलिफ था। There was no party there. Every teacher, every student is different. हर उस्ताद का अपना एक स्टाइल होता है। लेकिन ये जो एक मसला है वीना जी, पप्पू साहब, जो नए डांसर्स हैं, अगर वो कॉम्पोजिशंस पे कोरियोग्राफी चाहते हैं तो वो क्या करें? किसी से करवाना चाहते हैं कोरियोग्राफी?
नहीं, या अगर कोई खूबसूरत चीज़ जो एक जैसे एक रेpertoire जो अवेलेबल हो, जैसे बच्चे वहाँ विलायत में बेथोवन का सारा उनको अवेलेबल है, वो देख के बजा सकते हैं, सीख उनको सकते हैं, repertoire परफॉर्म कहाँ से कर मिलेगा सकते हैं। नए कॉम्पोजिशन तो हमारे मेरी बात सुनो ना, पहले तो पुरानी कॉम्पोजिशन सीखें, नए साथ साथ अगर सीखी हुई है, जैसे शेमा है जिन्होंने सीखी हुई है, और अगर वो नए कॉम्पोजिशन को यूज करना चाहती हैं, वो लेना चाहती हैं तो वो राब्ता यानी कि होता है, करते हैं। देखो मैंने सारी उम्र सीखने में लगाई है, क्लासिकल वोकल मैंने सीखा है बकायदा 20-30 सालों से, जिसका इदारे होने चाहिए। तो इदारा तो मैं चाहती हूँ, और मैंने जो जगह बनाई है वो ही मैं चाहती हूँ कि वो इदारा बने और वहाँ लोग आके और इंटेंसिव अपना सीखे, हर कोई आए वहाँ वो एक हो। पप्पू साहब, आप तैयार हैं अब क्लासिकल सिखाने के लिए भी? क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है। मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो डांस की जितनी अभी तक मैंने बात सुनी, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि डांस जो है वो एक लावारिस सा बच्चा है जिसको कोई अडैप्ट नहीं कर रहा। तो डांस एक लावारिस बच्चा है जिसको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा। क्या बात? बड़े चैनल्स जो पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, किस लिए? बस हम हैं ना, हम हैं ना, अडॉप्टेड डांस इज अडॉप्टेड। चैनल 24 इज अडॉप्टेड डांस। 24 ने भी एक वादा कर दिया। इस बात का आप फिक्र ना करें, आप सिखाने को बस शुरू करें अब इंशाल्लाह। आप भी जैसे वहाँ आपने बीना जी ने सबने अपने इदारे शुरू किए हैं। मेरा फिल्म से ताल्लुक है, जितने पाकिस्तान में इस वक्त जितने अब हम फिल्म में भी क्लासिकल देखना चाहते हैं, जितने भी आर्टिस्ट काम करें, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स। और अब प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आया है। थैंक यू सो मच शेमा, आप आई, आपने पाकिस्तान में हमें आके हम अपना डांस शेयर किया। अब हम इंतजार करेंगे कि आप आके परफॉर्म करें हमारे स्टेज पे, या आप नाजरीन को वादा कर लें, सबको वादा कर लें। ठीक है ना, ये सही होती है, स्टार ऐसे कहते हैं। और थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ बहुत सारी बातें आप लोग कहना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, हम अपनी बातें जारी रखेंगे। नाजरीन याद रखें, रूह की ग़िज़ा आर्ट, चाहे वो आप लिखना सीखें, रक़्स सीखें, आर्ट सीखें, किसी भी किस्म का फ़न सीखें, ये रूह की ग़िज़ा है। और ये जैसे मैं कह रही थी, बात कर रहे थे, ये रूह की धुलाई भी है, और ये आपको अल्लाह की सिर्फ करीब लेके आती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छा सा नाश्ता खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। पाकिस्तान